खतरे से जीवन, तोड़ दी नाले की पार तो छिन गया विलुप्त होते मगरमच्छरों का आवास। शहरवासी भी संकट में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले भर में जलीय इकाइयों के संरक्षण का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी शहर में नालों की सफाई काम में लगे जिम्मेदारों ने बिना कुछ सोचे समझे ही नाले के पानी को खाली करने के लिए जाधव सागर की पार को तोड़ दिया है। ऐसे में नाले में रहने वाले विलुप्त होते सैकड़ों मगरमच्छों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इससे उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है और छोटे छोटे जलीय जीव में ये कर तालाब में चले गए हैं। ऐसे में अब ये मगरमच्छ अपने भोजन की तलाश में शहर की सड़कों और लोगों के घरों में घुसते नजर आएंगे। इससे न सिर्फ इन मगरमच्छों के जीवन के साथ ही आमजन की जान के लिए भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शहर में तोड़ी गई पार, जिसके कारण तेजी से नाला खाली हो रहा है। जब इस विषय में शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है। पार तोड़ने देने के कारण नाले का पानी खाली हो गया है, जिससे मगरमच्छ के रहने के लिए जल स्तर कम हो गया है। मैं इसे दिखवाता हूँ, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम बाबू बाथम। अच्छा राम बाबू जी, अभी आप बता रहे हैं आप पूरे मगरमच्छ ऊपर आ जा रहे हैं और नाले का पानी भी कम हो गया, तो पानी कम होने का कारण क्या है? पानी का कम कारण होने का ठेकेदार ने, खुदाई वालों ने नाले का पानी निकाल दिया है। नाले का पानी? हाँ, पार तोड़ के। नाले का पानी क्यों निकाला? उन्हें सफाई तो तालाब की करनी थी। अब क्या पता उन्हें क्यों निकाला है। अच्छा, इससे सफाई नाले की भी करनी है कहीं। अच्छा, इससे क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत तो मगरों को दिक्कत आ रही है। अच्छा, किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब रात में अगर शहर में निकलेंगे तो शहर में जाएंगे भी तो यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। अरे कितने मगर होंगे इसमें? अभी मगरों की गिनती नहीं है साहब। नहीं ज्यादा है, 1000 से तो ऊपर ही है, बड़े बड़े। अच्छा, इस पूरे नाले में? पूरे नाले में यहाँ ऊपर तक आ जाती है? ऊपर आ जाते मेरे पे जो कीचड़ मच रही है। जी जी जी, ये पूरे जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बैठे होंगे, ये उसी की जगह होगी। जी पूरी उन्हीं की है। अभी हाल ही सड़क है ये सब जी। गांव धूपने के लिए ना, धूप की वजह से कीचड़ में जाम सड़क गई जलकुंभी में। अच्छा, तेज हो जाता है तो अंदर रुक जाते हैं। अरे तालाब की सफाई कितनी चल रही है? और तालाब की नाम मात्र को चल रही है, केवल ये पार तो कोई मशीन भी नहीं दिख रही गाँव में। आप जो जाओगे ना घूम के देख लेना। जी, धन्यवाद। के जो अपने बर्फ फैक्ट्री है उसके पास जो नाला बना हुआ उसमें सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ हैं और कॉलोनी वासी ही नहीं, शहर वासियों को भी परेशानी आएगी। उन पे जान का खतरा मंडरा रहा है। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? किसी भी विषय पे आप बोलो, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी या तो अपनी कोठी पे या कार्यालय में, उनको एक ही काम है, नोटिस निकालना लोगों को, पेमेंट की फाइलें लाओ, फर्जी फाइलें तैयार करो, भुगतान के 5% दो, 10% दो, फर्जी फाइलों में 25% दो। वो सिर्फ यहाँ पैसे कमाने के लिए आए, उनको शिवपुरी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 15 महीने के कार्यकाल की उनकी जांच हो तो स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने बहुत उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार किया है। मैं उनके कार्यकाल की जो अनियमितता हुई है उनकी जिम्मेदारी पूर्वक विश्वास दिलाता हूँ शिवपुरी की जनता को कि मैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा। और जो मगरमच्छ की समस्या बताई वो आके देखें तो समस्या का निदान हो। वो वहाँ बैठे रहती हैं, कर्मचारी जो काम करते थे, पार तोड़ दी, समस्या आ गई। अब मगरमच्छ कल आसपास वहाँ आबादी रहती है, वार्ड नंबर 26 के लोग भी वहाँ निवास करते चिंतावन के सामने। आसपास के लोगों का जीवन दुभर हो गया, रात में रखवाली करना पड़ती है उनके बच्चों की, उनकी बस्तियों में मगर आ जाते हैं। आपने जिलाधीश महोदय के संज्ञान में ये मामला लाया है, मुझे उम्मीद है कि जिलाधीश महोदय इस पर कार्रवाई करेंगे। भीषण गर्मी में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो ये नगर पालिका काम नहीं करवा रही है। इस फोटो में देखा गया है जब आपके लड़के जो है राहुल रामजीलाल व्यास, वो लगातार अपनी प्रक्रिया दिखा रहे हैं, मोटर डलवा रहे हैं। देखो, हमारा कर्तव्य है, बहुत सा काम किया है नगर पालिका ने, जो नहीं किया बात मुद्दा जेने में झूठे आरोप नहीं लगाता, मेरा नेचर में नहीं है। मेरा ये कहना था कि गर्मी आने के पहले अगर हम इन सब व्यवस्था पे मॉनिटरिंग कर लेते, पार्षदों से थोड़े सभी 39 पार्षदों से बैठ के चर्चा कर लेते, प्रत्येक वार्ड में जो बोर है, चाहे वो सबको पता है कि सिंध मड़ी खेड़ा का जो पेयजल है वो महीने में 10 दिन 15 दिन आता है। कई बार, अनेकों बार हमने देखा है कि वो लाइन डैमेज हो जाती है। तो शिवपुरी में जो पेयजल सप्लाई है वो बोरों से होती है। तो हमको गर्मी आने के पूर्व ही पाइप बढ़ाना, स्टार्टर, मोटर खराबी, नई मोटरें बदलना, ये सारे काम हमको गर्मी के पहले कर देना थे।
दुर्भाग्य से होता क्या है कि पार्षद परेशान हो रहा है, वो कह रहा है केबल डाल दो, पाइप बढ़ा दो, उसमें मोटर खराब है, मोटर सारी पुरानी है। अगर ये काम हम पहले कर लेते, काम हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है कि एक पार्षद रोज गाने गा रहे हैं, बेचारे परेशान होते हैं, सीएमओ से कह रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष से कह रहे हैं, कहीं के वार्ड में काम हो रहा है, कहीं के वार्ड में नहीं हो रहा। पेयजल समस्या त्राई हो रही है शिवपुरी शहर में। टैंकर लगाए, 10 टैंकर और बढ़ा दो, करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हो अनावश्यक कामों पे, खरीद फरोख्त में, वर्कशॉप में, तो आप 10 टैंकर और बढ़ा दो। पेयजल सुविधा समस्या शिवपुरी की प्रमुख समस्या बनी हुई है, उसके निदान के लिए कोई गंभीर कार्य योजना ही नहीं है। अब श्रीमंत सिंधिया जी का चुनाव निर्वाचन में भारी बहुमत से विजयी हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में अगली वर्ष शिवपुरी में पेयजल समस्या नहीं आई।